गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 14 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 14 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? चैत्र मास। क्या है? चैत्र मास। तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि। बार कौन सा है? शनिवार। क्या है? शनिवार। विक्रम संवत 2082। क्या है? विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? भारत के साथ पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। क्या है? भारत के साथ पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। तो पहला देश क्या है? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। इसकी लंबाई कितनी है? 4096.7। क्या है? 4096.7। सीमा से संबंधित भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। क्या है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। अगला है दूसरा देश। क्या है दूसरा देश? चीन। क्या है? चीन। इसकी लंबाई कितनी है? 3488। क्या है? 3488 0.0। सीमा से संबंधित भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। कौन है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। अगला है तीसरा देश। क्या है तीसरा देश? पाकिस्तान। इसकी लंबाई कितनी है? 3323। क्या है? 3323.0। सीमा से संबंधित भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। क्या है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। अगला है चौथा देश। क्या है चौथा देश? नेपाल। क्या है? नेपाल। लंबाई कितनी है? 1751.0। क्या है? 1751.0। सीमा से संबंधित भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अगला है पांचवा देश। क्या है पांचवा देश? म्यांमार। क्या है? म्यांमार। लंबाई कितनी है? 1643। क्या है? 1643.0। सीमा से संबंधित भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। अगला है छठवां देश। क्या है छठवां देश? भूटान। क्या है? भूटान। इसकी लंबाई कितनी है? 699.0। क्या है? 699.0। सीमा से संबंधित भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्या है? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला है सातवां देश। क्या है सातवां देश? अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। लंबाई कितनी है? 106। क्या है? 106.0। सीमा से संबंधित भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। चलिए अब हम 14 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 14 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। प्रश्न नंबर पहला, DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा किस स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण किया गया? तो DRDO और
भारतीय नौसेना द्वारा ADC 150 स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण किया गया। ऑप्शन सी ADC 150 सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, NITI नीति AAAYOG आयोग द्वारा जारी दूसरे FISCAL फिस्कल HEALTH हेल्थ INDEX इंडेक्स 2026 में ACHIEVER अचीवर श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में अचीवर श्रेणी में पहला स्थान ओडिशा राज्य को मिला। ऑप्शन बी ओडिशा सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में समाचारों में रहे प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किस तकनीक से है? तो हाल ही में समाचारों में रहे प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध स्वार्म ड्रोन तकनीक से है। ऑप्शन बी स्वार्म ड्रोन तकनीक सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, भारत में खुले तौर पर क्वीर पहचान के साथ संसद में चुनी जाने वाली पहली सांसद कौन बनी हैं? तो भारत में खुले तौर पर क्वीर पहचान के साथ संसद में चुनी जाने वाली पहली सांसद मेनका गुरुस्वामी बनी हैं। ऑप्शन बी मेनका गुरुस्वामी। प्रश्न नंबर 5, NATIONAL नेशनल CLIMATE क्लेमेट STAC के स्टेक INNOVATION इनोवेशन CHALLENGE चैलेंज नेशनल क्लीमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो नेशनल क्लीमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज नाबार्ड NABARD नाबार्ड संस्था द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी नाबार्ड सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, एशिया कप तीरंदाजी 2027 द्वितीय चरण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एशिया कप तीरंदाजी 2027 द्वितीय चरण का आयोजन भारत देश में किया जाएगा। ऑप्शन सी भारत सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश ने FIFA फीफा WORLD वर्ल्ड CUP कप 2026 में भाग लेने से इनकार कर दिया है? तो हाल ही में ईरान देश ने FIFA WORLD वर्ल्ड CUP कप 2026 में भाग लेने से इनकार कर दिया है। ऑप्शन ए ईरान सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति किस व्यक्ति को दी गई? तो 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति हरीश राणा व्यक्ति को दी गई। ऑप्शन ए हरीश राणा सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश की संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बचे हुए वंशानुगत सदस्यों को हटाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो हाल ही में ब्रिटेन देश की संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बचे हुए वंशानुगत सदस्यों को हटाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। ऑप्शन सी ब्रिटेन सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, गणित से जुड़ा प्रसिद्ध पाई दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो गणित से जुड़ा प्रसिद्ध पाई दिवस हर वर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 14 मार्च सही आंसर। चलिए अब हम 13 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, T20 विश्व कप 2026 में भारत की जीत के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने टीम को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन सी
रुपये 131 करोड़। सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, स्टैंडिंग कमेटी ऑन मॉनेटरी एजेंसी स्कोबा की 35वीं बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसने की? तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन मॉनेटरी एजेंसी स्कोबा की 35वीं बैठक की अध्यक्षता हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन सी, इंडिगो। सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 वर्षों में पहली बड़ी अमेरिकी रिफाइनरी के निर्माण के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 प्रदर्शनी में किस देश को पार्टनर बनाया गया है? ऑप्शन बी, इटली। सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, आर.एम. नचम्मा हाल ही में किस परिचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख बनी है? ऑप्शन सी, केगा। सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन बी, गुजरात। सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में केंद्र सरकार ने मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 9, भारत का पहला ऐसा बैंक कौन बना है जिसने रुपये 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए हैं? ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय स्तर पर धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर धूम्रपान निषेध दिवस हर वर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस बार 11 मार्च को मनाया गया। कब? 11 मार्च को। 13 मार्च की क्लास में आप सभी से 3 प्रश्न के आंसर पूछे गए थे। हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। प्रश्न दूसरा, नीति दर्रा किस राज्य में है? तो नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में है। प्रश्न तीसरा, दिफू दर्रा किस राज्य में है? तो दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, राजसमंद झील किस राज्य में है? प्रश्न दूसरा, कोलेरू झील किस राज्य में है? प्रश्न तीसरा, डल झील किस राज्य में है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।